पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। कहा पार्टी फैसलों से इनहराफ सियासत के लिए कैंसर है। पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट करता है तो शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A अकेले लागू नहीं हो सकता। इसे सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से सदारती रेफरेंस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मजहर आलम खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। कहा रेफरेंस में पूछे गए सवालात पर राय नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A मुकम्मल है जो इनहराफ और इसके नताइज से मुताल्लिक जामे तरीक़ाकार फराहम करता है। आर्टिकल 63A की मजीद कोई तशरीह हमारी नज़र में आइन को दोबारा लिखने या पढ़ने की मुतारिफ होगी। पार्लियामेंट चाहे तो मुनहरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियाँ लगा सकती है। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आइन और जमहूरियत से गद्दारी करने वालों के वोट को रोक दिया। दरख्वास्त है शरीफ खानदान के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने। हमें और किसी पर एतमाद नहीं रहा। कैसे हो सकता है हुकूमत में आकर 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस खत्म करें। अब भी इनको NRO मिला तो मुल्क में डाकू राज होगा। मुस्लिम लीग नून ने कहा हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब हैं। 26 अरकान का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आइन में एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर के पास है। पंजाब में गवर्नर कोई नहीं। कानूनी मुशीरों का हमजा शहबाज को फौरी मुस्ताफी न होने का मशवरा। इमरान खान ने कहा हमजा शहबाज ने भी बड़ी देर से अचकन सिलवाई थी। अब अचकन को कहीं संभाल कर रख दो। पंजाब में अब मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा अदालत ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमतें अमली तौर पर ख़त्म हो गई। असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएँ। अब लोटों का वोट कास्ट नहीं होगा। ये फैसले में ताहयात नाअहल भी होंगे। क्या पंजाब हुकूमत खत्म हो गई? क्या हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे? क्या PTI के मुनहरिफ अरकान का हमजा शहबाज को दिया गया वोट ज़ाया हो गया? अब पंजाब का वज़ीर आला कौन है? क्या पंजाब के वज़ीर आला अब उस्मान बुज़दार हैं? आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद नए सवालात खड़े हो गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने काफली का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली के नाअहल होने की सूरत में आइनी पोजीशन पर गौर किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी एतमाद मिलेंगे। पंजाब के 371 के ऐवान में वजीर आला के इंतखाब के लिए 186 वोट हर सूरत दरकार हैं। इमरान खान ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है। बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का बहुत शौक था। आगे समंदर पीछे टाइगर्स हैं। शहबाज शरीफ फंस गया। अब सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। जरदारी मजे ले रहा है। जरदारी वाकई पूरी नून लीग पर भारी है। ये कहते थे आप अवाम में जाएंगे तो छुपते फिरेंगे। अब ये छुपते फिर रहे हैं और अवाम हमारे साथ है। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान मुल्की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। फैसला करना मुश्किल नहीं है। फैसला अभी इसी वक्त हो सकता है, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा चेरी ब्लॉसम, जरदारी और डीजल ने जोर लगाकर हुकूमत गिराई। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुल्क की क़यादत कौन करेगा? अवाम को फैसला करने दें। फौरी इंतखाबात कराएं। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा। दिन कौन सा होगा सोच समझ कर प्लान कर रहा हूँ। इस्लामाबाद जाएंगे तो हमेशा के लिए इनसे आज़ाद हो जाएंगे। हुकूमत ने इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों का इंतखाबी इस्लाहात का अमल जल्द मुकम्मल करने पर जोर। शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। शेख रशीद ने कहा पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। एक टांग टूट गई, दूसरी लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले टूट जाएगी।
लॉन्ग मार्च के बाद मसला हल न हुआ तो सियासी गैर दानिशमंदी होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था ले लिया। इमरान खान मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देगा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। असद उमर ने कहा, बैरूनी मुदाखलत और लोटों पर बनी हुकूमत के रहने का अब कोई जवाब नहीं। हम्माद असद ने कहा, फैसला पहले आ जाता तो इत्तेहादी कभी साथ न छोड़ते। शहबाज गिल ने कहा, फैसले से इमरान खान और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीत गया। वफाकी काबीना का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला। कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। अरकान ने कहा, नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी एहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्हीं कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिसकी वजह से अहम तरीन उमूर में मुल्क का नुकसान हो जाता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसी न देने का फैसला। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 1 रुपये 56 पैसे इजाफे से डॉलर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की बैठक। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। सियासी बहरान और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा, अब ये अमेरिका को कहेंगे हमारी मदद करो, थोड़े डॉलर दे दो। कहेंगे डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। अमरीकी कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। अमरीका गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालकर हर काम कराएगा। ये कभी अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। ये जब बाहर जाते हैं तो इनकी कांपे टांग जाती हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वफ़द के हमरा दोहा रवाना हो गए। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुँच गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुत्तहदा अरब अमारात का भी दौरा किया। शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के इंतकाल पर शाही खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश। कोयटा में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए। हुकूमत का एक बार फिर मुल्क में लोड शेडिंग सिफर करने का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशा है। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे भी तरजीह हैं कि इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन को मुतमईन नहीं कर रहा। लोड शेडिंग की सूरत हाल 2 हफ्तों में बदतरीन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, मुल्क में 5500 मेगावाट की लोड शेडिंग है। जिस तरह मामलात चल रहे हैं, सूरत हाल बदतरीन होने वाली है। अप्रैल में LNG के महंगे तरीन सौदे किए गए, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो गई। कराची बोल्टन मार्केट धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल की सीट के नीचे नस्ब था। धमाका कमर्शियल IED का था। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। खातून जाबाहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची का अमन किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। दुश्मन मुमालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। जो काम नहीं कर रहे इनको फारिग करें। लाहौर अनारकली धमाके का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। CTD का दावा।
कहा, लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से 2 IEDs और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में तकरीबकारी की सरगर्मी में मुलव्वस थे। पेशावर सरकई गेट के करीब नामालूम अफराद की एहलकारों पर फायरिंग। ASI जाँ बहक, 1 एहलकार जख्मी, मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पिंडी में यालाबारी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में तेज हवाएं चलने से मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। मलका कोहिसार, मरी, वादी नीलम और बाग में बादल बरस पड़े। मौसम सुहाना, कुदरती नज़ारे निखर गए। हरीपुर और लोअर दीर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। पेशावर के इलाके रेगी नासिर बाग में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना कोई माकूल बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह मईशत को संवारना है। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इक़्तिदार पर बैठाया गया। इनका साजिश का चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर सियासत करनी चाहिए। BBC से गुफ्तगू में मजीद कहा, आर्मी चीफ की तकर्री को जलसों में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। साबिक़ वफाकी वजीर खेरी मजारी ने कहा, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वोटिंग के वक्त उनके 3-4 वोट कम भी हो सकते हैं। हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे, उन्हें इज्जत के साथ घर जाना चाहिए। तारिक बशीर चीमा के हवाले से परवेज़ इलाही को एक्शन लेना चाहिए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का गरीब खानदानों के लिए फूड कार्ड जारी करने का ऐलान। 10 लाख गरीब खानदानों को माहाना 2100 रुपये मिलेंगे। शहरी खाने पीने की अशिया खरीद सकेंगे। 1 जुलाई से मंसूबे का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी एहसास किफालत प्रोग्राम से निकलने का फैसला। इमरान खान के मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम। सियालकोट एयरपोर्ट इंतजामिया और ASF ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के तैयारे की लैंडिंग से रवानगी तक CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। ASF को मुबैना गुमशुदा मोबाइल फोन से मुतालिक कुछ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मुआविन खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, उम्मीद है आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भौन ने कहा, मुआविन खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से न रोकें। चीफ जस्टिस ने कहा, मुआविन खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन के भी दे सकते हैं। सिंध हाईकोर्ट ने नैब को हफीज शेख की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वजीर खजाना की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। हफीज शेख दुबई में मुकीम हैं। एहतसाब अदालत कोयटा का करोड़ रुपए की बदउनवानी पर फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान इमरान गजकी को 5 साल कैद की सजा, 8 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, नकद रकम और सोना भी बहक के सरकार जब्त। उस्मान बुज़दार पर माली बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस रहे। महकमा एंटी करप्शन छानबीन करके कार्रवाई करे। साबिक SSG कमांडो इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात। शहबाज गिल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड आसिम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। उम्मीद है वो सबकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक आर्मी चीफ की UAE के नवमुंतखब सदर से मुलाकात। शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात में बूटी माफिया सरगर्म। कराची में कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट। घोटकी, नवाबशाह और लाड़काना में भी इम्तहान से पहले पर्चे व्हाट्सएप पर वायरल। इम्तहानी मराकज में मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल होता रहा। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का हैजा से मुतासरा इलाके डेरा बुगटी का दौरा। सिविल पावर की मदद में FC बलूचिस्तान की इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया गया। कोर कमांडर ने मुकामी लोगों से भी मुलाकात की। अद्वियात समेत जरूरी इमदाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जामशोरो रोड पर हादसात। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने NH अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा, रोजाना दो हादसात हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। ये हादसा नहीं, कत्ल हो रहे हैं। आप लोग गफलत नहीं, क्राइम कर रहे हैं। लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। कराची के इलाके करीमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू लूटमार करके जाने लगे तो गाड़ी में बैठे शहरी ने फायरिंग कर दी।